Hi guys, welcome to Ideas Only। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल का इस्तेमाल कि कैसे आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसके ज़रिए से आप चार्ट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ टेबल बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ उसमें ग्राफ्स बना सकते हैं। और जो भी आप कोई टेबल या कोई भी आप बैनर वगैरह बनाना चाहते हैं और कोई भी आप रिज़ल्ट तैयार करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बिगिनर्स के लिए हैं, उनके लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप पे आपके पास एक विंडो होता है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ आपके पास उसमें ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मोबाइल में कुछ ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन उसमें मौजूद होते हैं। तो आप मोबाइल पे भी एक्सेल को सही से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह आप लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फंक्शंस थोड़े बहुत कम होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। सबसे पहला आप एक्सेल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पेज ओपन हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा कि गो प्रीमियम के प्रीमियम आप पैसों से जो पे करके आप कोई उसमें ज़्यादा फंक्शंस होते हैं एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपको 1000 GB फ्री 1 ड्राइव स्टोरेज देते हैं और ऑफिस को आप पीसी पे यूज़ कर सकते हैं और आप एक्सेल के प्रीमियम फ़ीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और आप स्काइप पे किसी भी मोबाइल नंबर को फ़ोन कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। लेकिन इस वक्त हम स्किप करते हैं। तो हम जब स्किप करते हैं तो ये हमारे पास ऐसा पेज आ जाएगा। तो ये इसको नेक्स्ट करते हैं, ये प्राइवेसी को। तो अभी ऑप्शनल डेटा को हम सेंड नहीं करते हैं, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो क्लोज़ करके आपके पास ऐसा ऑप्शंस आ जाएगा। आपके पास कोई भी वर्क होगा, ये रिसेंट्स जो होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो मेरे पास कोई रिसेंट वर्क बुक नहीं है। तो अगर कोई होंगी तो मतलब मैं कोई भी पेज ओपन करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। तो जो भी ये डिवाइस में से या किसी भी जगह में से या रिसेंट मैंने जो भी काम किया होगा एक्सेल का या डिवाइस में जो भी एक्सेल के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं तो मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम रिसेंट पे चलते हैं और जो भी शेयर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो ये शेयर पे आप क्लिक करके आपके पास वो आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त साइन इन भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ पहले हम जाएंगे शुरू करने के लिए। हम ये प्लस का जो निशान नज़र आ रहा है तो प्रेस करना, इस पर हम लोग जाके क्लिक करेंगे। प्लस का निशान क्लिक किया आपने तो ये आपके पास आ जाएगा स्टोरेज लोकेशन आ जाएगी आपके पास कि कौन सी लोकेशन में आप स्टोर करना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में हमने स्टोर कर लिया और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा वर्कबुक आ जाएगा। तो उसको आप ओपन करेंगे, उस पर क्लिक करके जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह का ऑप्शन। तो अभी एक्सेल में मेनली हम लोग टेबल्स बनाते हैं और एक्सेल्स में मेनली हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं टेबल्स के थ्रू। और एक्सेल में हम लोग मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट कार्ड्स जो बनाते हैं और उसके अलावा जो भी शीट्स बनाते हैं हम लोग सीरियल नंबर वाइज जो भी नज़र आती हैं आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो भी बनाते हैं वो सब एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो किसी भी तरह का आप टेबल बना सकते हैं और इन्हीं को यूज़ करके इन्हीं ये जो सब आपको नज़र आ रहे हैं ABCD ऊपर लिखा हुआ है, EFG आगे सब लिखा हुआ है और ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले आपने इन जो ब्लॉक्स हैं उसका अपना एक एड्रेस होता है। तो ये जो ब्लॉक है आपके पास, जो फर्स्ट वाला ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला। तो अभी इस ब्लॉक को अगर हम नाम देंगे तो हम लोग इसको हॉरिजेंटली देखेंगे कि ये कॉलम्स में जो आपको नज़र आ रहा है तो ये ए कॉलम है, ये सारा ऊपर से लेके नीचे तक ये ए कॉलम है। और ये जो रो है जो आपको नज़र आ रहा है 1 पे चलते हैं तो ये 1 रो है, ये सारे ये 1 रो है। तो अभी उसका अपना एड्रेस है। आपने किसी भी अगर ब्लॉक को आपने लोकेट करना है, उसको एड्रेस अपना देना है, तो ये हो जाएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल में, ये आ जाएगा आपके पास ए और ये वर्टिकल में 1। तो इस ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो आपके पास होगा, इस पर डबल क्लिक जब आप करेंगे तो इसमें आप राइटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका एड्रेस जो होगा वो A1 होगा।
आपके पास जो भी ये एड्रेस होगा ये A1 होगा। और ये जो सेकंड ब्लॉक होगा, याद रखिए जब आप डबल क्लिक किसी ब्लॉक पे करेंगे तो वो आपके पास उसमें राइटिंग कर लिख सकते हैं आप। जिससे मैंने डबल क्लिक किया बी में तो ये बी के सामने आ गया, तो इसका एड्रेस होगा B1। इसी तरह आगे चलेंगे C1 D1 E1। अभी इसी तरह चलेंगे, ये A2 हो गया, ये B2, ये C2, ये D2, ये E2। इसी तरह A3 A4 A5 A6, ये C। ये देखें ये थोड़ा सा इस पर शेड आ गया है, ये C और ये 6। तो इट मीन्स इस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो होगा C6। तो इस तरह से चलते हैं, आप एड्रेस देंगे हर ब्लॉक को, एड्रेस आप दे सकते हैं। तो ये डबल क्लिक करके मैं इसको वापस इसको मिटा देता हूँ। डबल क्लिक करके मैंने इसको मिटा दिया। और आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करके अगर आप उसको हॉरिजेंटली अगर आप उसको लंबा करना चाहते हैं, किसी भी ब्लॉक को आप हॉरिजेंटली लंबा करना चाहते हैं, ये ए को आप लंबा करना चाहते हैं, नाम उसमें लिखते हैं, स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं, किसी भी चीज़ के नाम लिखते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास ये ए जो है ये लंबा हो जाए, आपके पास ये जो ए ब्लॉक है, तो आप इसको यूं ए के ऊपर आप लोग ये जो दो लाइंस जो नज़र आ रही हैं इसके ऊपर आप अपना हाथ रख के इसको जितना भी आप चाहें लंबा कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया ए। इसी तरह बी को आप लंबा कर सकते हैं बी। इसी तरह किसी भी ब्लॉक को आप लंबा कर सकते हैं। अच्छा, इसको वापस लेके आते हैं, छोटा करते हैं इसको और उसके बाद चलते हैं। आप इसी तरह वर्टिकली भी किसी ब्लॉक को लंबा कर सकते हैं, नीचे की तरफ जितना मर्ज़ी चाहें आप उसको वाइड कर सकते हैं। तो हम इसको वापस अपनी हालत पे लाते हैं, तो ये हो गया ये वापस। अच्छा, और इसके बाद आप कोई भी राइटिंग लिखना चाहते हैं, किसी का भी आप नाम लिख दें और किसी का भी आप कोई डेटा वगैरह आप क्लिक करना चाहें तो ये आपके पास अगर आप नाम लिखते हैं तो आप ये ABC और ये सेकंड में आप किसी का भी नाम लिख दें ACD और नीचे आप नाम लिख दें BCD और नीचे कोई भी आप नाम लिख दें GHF। इसी तरह कोई भी आप नाम लिख के किसी का भी कोई कंपनी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं और उसके सामने आप कोई भी डेटा अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डेटा आप डाल सकते हैं। तो लेट्स सी अगर आप फुल मार्क्स डालना चाहें किसी भी सब्जेक्ट के, ये आपके पास हो गया फुल मार्क्स इस सब्जेक्ट के हो गए 100। अच्छा, तो अगर आप इस 100 को आप चाहते हैं कि आप ये B1 में आपने 100 लिख दिया, B2 B3 B4 B5 B6 सब में आप 100 लिखना चाहते हैं, जिस तरह ये आपके सब्जेक्ट के नाम हो गए और ये सब्जेक्ट के फुल मार्क्स हो गए यहाँ पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आप इसके ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ ये ऑप्शंस आ जाएंगे। जिस तरह आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अभी मेरे पास ये क्लिक किया आपने तो ये आपके पास आ गया, जितना ये कमेंट्स फिल एडिट कुछ भी आप कर सकते हैं। ये नीचे ड्रैग करके आप पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कहीं से भी पेस्ट कर सकते हैं इस खाने में। तो आप अभी हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, ये जो ऑप्शन है ये कॉपी का ऑप्शन है, ये कॉपी का ऑप्शन, ये हमने 100 को कॉपी किया और इसको हमने ये करके नीचे ड्रैग डाउन करके हमने इधर पेस्ट कर दिया, तो ये फुल 100 मार्क्स हो गए हर सब्जेक्ट के। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कितनी भी लंबी लाइन में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस एड्रेस को देखें तो ये आगे ये HIJKVWXYZ फिर AAABACADAE इस तरह नीचे जाके BCBD BABCBDB इस तरह करके फिर सी के कॉलम शुरू हो जाते हैं, फिर इस तरह से D के कॉलम शुरू हो जाते हैं और फिर इस तरह ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में थाउजेंड्स में आपके पास ये कॉलम्स हैं। और इसी तरह रोज़ को अगर आप देख लें तो ये रोज़ को आप नीचे किसी भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स तक आप यूज़ कर सकते हैं, कितना भी लंबा टेबल आप बना सकते हैं। ये अगर मैं ड्रैग डाउन करता जाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में, ये 1000 में आ गया आपके पास, 1100 1200 में आ गया आपके पास। तो ये कितना भी आप इसको ड्रैग डाउन करके इसको वापस लेके आ सकते हैं अपनी पोजीशन पे। तो ये हो गया। उसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टेबल बना लिया,
कोई भी टेबल अगर आपको टीचर कोई असाइनमेंट देता है, उसमें आपने कोई ग्राफ बनाना होता है, तो आप ग्राफ में कोई भी एक्स वैल्यू डाल सकते हैं। उसके नीचे आप एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद आप वाई वैल्यू कोई भी डालना चाहें, कुछ भी लिख के आप वाई वैल्यू उसमें डाल दें। ये कुछ भी लिख के EDC लिख के मैंने इसको मैं ये होके ये करके अच्छा इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट किया मैंने, ये सारे EDC आ गए। इसको मैं ABC अच्छा ये ABC मैंने इसको कॉपी किया। अच्छा और ये नीचे इन सब को मैं डिलीट करता हूँ। ये नीचे वाले इन सब को मैंने क्लियर कर दिया इनको, और उसके बाद मैंने सब में पेस्ट कर दिया। ये अच्छा इसको कॉपी करके इसको मैंने कॉपी कर लिया, तो इसको मैंने इन सब में पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट कर दिया, तो ये इनकी वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। तो इसको मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। सबको क्लियर कर दिया, उसके बाद मैं इसकी कोई भी वैल्यूज़ डाल देता हूँ। इसकी 80 और इसकी 70 और वैल्यूज़ डाल देता हूँ 60 और ये 50 और ये 40 और इसकी वैल्यूज़ मैं डाल देता हूँ ये 10, 10 और ये 8, 08 और ये 7 और ये 6 और ये 5 और ये 4 और ये 3, ये 10, 8 और इसको मैं 6 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। और अगर आप कोई भी हेडलाइन वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया। इसको अगर आप चाहते हैं कि आपने ये टेबल बना लिया और उसके ऊपर आप चाहते हैं हेडिंग्स आपसे रह गई हैं, तो आप इसके ऊपर होल्ड करेंगे। ये फर्स्ट लाइन के ऊपर होल्ड करके इसमें आपके पास ऑप्शंस इसमें आपने क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस आपके पास ये ऊपर क्लिक करके ये जो नज़र आ रहा है आपके पास, ये जो ग्रीन ये आपको नज़र आ रहा है एक्सपेंड, ये एक्सपेंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो एक्सपेंड पे आप ये होम पे क्लिक करेंगे। मतलब मींस आप मोर कमांड्स देना चाहते हैं तो वो कमांड्स आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम और रो इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ ड्रा करना चाहते हैं, कोई फार्मूलाज फुट करना चाहते हैं, कोई भी डेटा इंटर करना चाहते हैं, तो ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमने इंसर्ट को अगर हम देख लें कि हमने टेबल इंसर्ट करना है, हमने रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, तो ये आपके पास सब ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। तो लेट्स सी हम लोग, तो ये आपके पास बेसिक्स हैं एक्सेल यूज़ करने के। और मज़ीद वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सेल में फार्मूलाज पुट करते हैं और किस तरह से सम करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी आप टेबल बनाना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम शीट बनाना चाहते हैं, तो वो सब तरीके, वो सब मेथड्स, सब फार्मूलाज पुट करने के तरीके, टेबल्स बनाने के तरीके और ग्राफ्स बनाने के तरीके मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मज़ीद लर्निंग कर सकें आप इस वीडियो से। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।